Okay, students. So today we will discuss gluconeogenesis. So what is gluconeogenesis? Basically, gluconeogenesis is a process in which there is a formation of new molecule of glucose, ठीक है, other than non-carbohydrate source. Means जो source होता है, ठीक है, वो क्या है, हमारा carbohydrate source नहीं होता. It is a like non-carbohydrate source. Like for example, it may be your lactate, it may be your glycerol, it may be your pyruvate, इट मे बी योर प्रोटीन्स, इट मे बी योर प्रोटीनेट, ठीक है. ऐसे ऐसे कंपाउंड जो और मेटाबॉलिज्म के साथ बॉडी में बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एज अ वेस्ट हो जाते हैं बॉडी में. तो उनको यूटिलाइज करने के लिए देयर इज अनदर मैकेनिज्म इन द बॉडी दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस टू फॉर्म अ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. Glucose stand for glucose, neo stand for new, genesis stand for there is a formation, there is a production of your new mole, ठीक है, of glucose. सी स्टूडेंट्स, हमने बायोमेडिकल इसकी इंपॉर्टेंस पहले भी देख ली है. एज वी नो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, अगर वो क्या है, कहते डाइट में प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते, लाइक इफ वन इज टेकिंग लाइक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाली वो डाइट ले रहा है, तो उसमें से सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स उसको नहीं मिल पाते. सो जो रिक्वायरमेंट है बच्चे ग्लूकोज की, जो एनर्जी की, वो कहाँ से पूरी की जाती है? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योर ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइक अदर सोर्स देन कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या है, और मेटाबोलाइट्स को, वेस्ट जो होते हैं उनको बॉडी में से क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है. लाइक लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जब क्या है, मसल्स की एक्टिविटी होती है, जहाँ इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है. सो देन इज अ प्रोडक्शन, ठीक है, लैक्टिक एसिड की. तो लैक्टिक एसिड बॉडी में ऐसे ही पड़ा नहीं रह सकता, लाइक इट इज अ वेस्ट इफ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड. तो उसको क्लियर करने के लिए भी वी कैन यूज दिस एज अ, ठीक है, सोर्स टू जनरेट अवर न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है. नेक्स्ट, ग्लिसरॉल भी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू जब उनकी लाइसिस होती है. एडिपोज टिश्यू लाइक इट इज अ फॉर्म ऑफ योर फैट. जब उनकी ब्रेक डाउन होता है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लिपो मतलब लिपिड्स, लिपिड्स की जब लाइसिस होती है, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है, तो तब ग्लिसरॉल इज द लाइक एंड प्रोडक्ट. तो इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस. देन थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्लूकोज जो है बच्चे, वो एक ओनली सोर्स है जो सप्लाई करता है एनर्जी हमारे स्केलेटल मसल्स को अंडर एनारोबिक कंडीशंस. एनारोबिक मींस व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को, देन अंडर एनारोबिक कंडीशंस भी वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू स्केलेटल मसल्स, ताकि जो अपनी वो एक्टिविटी है वो क्या है, अच्छे से कर पाए. नेक्स्ट, साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेनली जो इसके एंजाइम्स हैं बच्चे, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें चाहिए होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द लिवर एज वेल एज किडनी. सो प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से हो जाएंगे बच्चे इसके ग्लूकोनियोजेनेसिस के? बोथ लिवर एंड किडनी. सी, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, एंड जेनेसिस मतलब सिंथेसिस करना, प्रोडक्शन करना, ओरिजिन करना, ठीक है. सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द न्यू सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट मींस वी आर यूजिंग हियर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. सो दीज आर सम ऑफ द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. लैक्टेट, जब हमने अभी पढ़ा था, जब हमने मसल्स की एक्टिविटी करते हैं, जब इरिथ्रोसाइट्स की एक्टिविटी होती है, तो देन बाय प्रोडक्ट हमारे पास लैक्टेट फॉर्म हो जाता है. देन पाइरूवेट, पाइरूवेट तो ग्लाइकोलाइसिस के साथ भी बनता है, ठीक है. देन टीसीए में भी हमने पढ़ा था. देन प्रोटीन्स, ठीक है, जो अलग से प्रोटीन पड़ी हुई है जिनकी अभी यूज नहीं है बॉडी में, देन दे कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लिसरॉल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ योर लिपोलाइसिस एंड प्रोटीनेट. सो एटसेट्रा, दीज आर द सम कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है वो नहीं है, और ये क्या है, फर्दर यूज होते हैं मेरे ग्लूकोनियोजेनेसिस में. ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टूडेंट्स मोस्टली अक्कर होती है लिवर में, मतलब एज कंपेयर टू किडनी इट इज 10% मोर, ठीक है. किडनी में अबाउट 1/10 होता है, एंड लिवर में मोस्टली जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज की, अबाउट 1 kg ऑफ ग्लूकोज जो प्रोड्यूस किया जाता है एवरी डे, ठीक है. एंड टू सम एक्सटेंट इन किडनी, मतलब उसका 1/10 बोल लो, ठीक है, वो क्या है मेरा किडनी में प्रोड्यूस होता है. सो स्टूडेंट, दीज आर द रिएक्शंस, ठीक है. ये साइमल्टेनियसली चलेगा बच्चे, एक पेज इधर है एंड एक पेज उधर है. देखो, पहले तो हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, देखो बच्चे इधर से, ठीक है, दिस इज, ठीक है,
द लाइक वन फॉर्म, ठीक है। सबसे जो पहला स्टेप है इसमें, दैट इज बाय द रिवर्सल। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप जब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है, तो वी कैन टेक अवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, रिवर्सल में बच्चे क्या है, जब मेरा ग्लूकोज क्या है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल्स मतलब जब हमने ग्लाइकोलिसिस स्टडी की थी, आपको याद होगा जो ग्लाइकोलिसिस थी हमारी, उसका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा था मेरे पास, दैट वाज योर पायरूवेट एंड लैक्टेट। याद है आपको, जब हमने ग्लाइकोलिटिक पाथवे किया था, मींस वी हैव डन योर ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें जो एंड पॉइंट आता था हमारा, दैट इज योर पायरूवेट एंड लैक्टेट, तो उसको हमने रिवर्स कर देना। सी, दिस इज द रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिवर्सल हो रहा है, देखो जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दिस इज योर ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस है ये। पहले क्या था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, then glucose will convert into fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 phosphate, this is the step, ठीक है, fructose 1,6 biphosphate, then वो क्या था, स्प्लिट हो जाता था। सेकंड स्टेज में क्या था, दिस इज द स्प्लिटिंग, दैट इज योर ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate and dihydroxy phosphatase, then these two are like isomers of each other, तो we will directly start from here। हम यहाँ से स्टार्ट करते थे कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है फर्दर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता था, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, देन इनकी आइसोमराइजेशन होती थी, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देन 2 फॉस्फो से हमारा पीईपी बनता था, दैट इज योर पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसको पेप भी बोल देते हैं। देन पेप विल कन्वर्ट इनटू योर पायरुवेट। सी, दो रिएक्शन इधर लिखी हुई है। सी, दिस इज योर पेप, that is phosphoenol pyruvate, and this is glycolytic reversal। वो बच्चे 2 पेज पे आनी है आपकी रिएक्शन, that's why it is like written like this। तो वहां पे आपने जो स्टेप ग्लाइकोलिसिस के हैं वो रिवर्स में लिख देने हैं, बट चेंजेस क्या है बच्चे, देयर आर पर्टिकुलरली 3 to 4 स्टेप्स हैं जो रिवर्स वे वो चेंज होते हैं। सी, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए था, दैट इज glucokinase और hexokinase, but if we have to like shift the, ठीक है, मतलब उसको रिवर्स करना है हमने, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट is converted into glucose not with the help of gluco or hexokinase, instead it can be converted into glucose with the help of enzyme glucose 6 phosphatase। See, this is the enzyme that is different other than your glycolysis। Here your different enzyme is used inside your gluconeogenesis, this is the difference। ठीक है, जब रिवर्स में रिएक्शन होनी है तो हमारा ये वाला जो एंजाइम है यूज होता है। सिमिलरली फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से डायरेक्टली ये चेंज में हो सकता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम fructose 1,6 bisphosphatase, means directly it can change। तो here जो आपका एंजाइम है वो क्या है, फिर से चेंज हो गया, बल्कि जब आप ये कर रहे थे तो तब हमारा phosphofructokinase यूज हो रहा था when we are doing our glycolysis, but in the gluconeogenesis instead of fructokinase we are using enzyme that is fructose 1,6 bisphosphatase। सी, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, दिस इज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। हेयर ऑल्सो जब हमारा फ्रक्टोज चेंज होता है, हेयर योर फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, यहाँ पे हमने काइनेज एंजाइम यूज किया था, आपको याद होएगा, फ्रक्टोज की जगह। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा आइसोमरेज विल एक्ट। सी, दिस इज द अनदर एंजाइम दैट इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम योर ग्लाइकोलिसिस। ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट, एंड वन इज मोर। ये आपका, ठीक है, दूसरी साइड चला जाता है, वो मैं पाथवे आपको बाद में करवाती हूँ, ग्लिसरॉल वाला। यहाँ से हमारा ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस साइड आ जाओ बच्चे। ठीक है, दिस इज योर लाइक रिवर्सल। ठीक है, अब क्या है देखो, ठीक है, सी, जो आपका हमने पायरुवेट को चेंज किया था पायरेट, ठीक है, पायरुवेट में, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, बट
In the glycolytic reversal, we have to use enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase. This is the enzyme. So student, total 4 enzymes are different in the glycolytic reversal. Means reversal के साथ क्या है, हमने pyruvate को क्या है फिर से use कर लेना है ग्लूकोज बनाने के लिए. Means if there is any excess of pyruvate is having in the body, we have to reverse. ठीक है, it's like pathway to reverse the glycolytic cycle, and this will again convert into your glucose molecule. वो क्या है, ग्लूकोज में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, हमने ग्लूकोज बना देना है उसका. and 4 enzymes are needed which are act differently. means एक एंजाइम तो ये हो गया, काइनेज की जगह मेरे पास कार्बोक्सी काइनेज यूज होएगा यहाँ पे. सी दिस इज नोन एज पेप. दिस इज योर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज लगेगा, एक एंजाइम जो डिफरेंट एक्ट करता है. ठीक है, एंड 3 एंजाइम और है स्टूडेंट. सी दिस इज सेकंड एंजाइम. यहाँ पे हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज नहीं यूज होएगा, बट ये देयर यहाँ पे क्या यूज होएगा मेरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. एंड हियर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज. एंड हियर काइनेज की जगह फॉस्फेटेज की काइनेज की जगह मेरे पास क्या है आइसोमरेज यूज होता है. सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल कितनी चेंजेस हो गई एंजाइम्स की, 4 चेंजेस आर देयर. सी फर्स्ट इज योर रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, तो जो अभी मैंने रिएक्शंस आपको बताई, दिस इज बाय द रिवर्सल ऑफ योर ग्लाइकोलिटिक पाथवे. मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. कहता कुछ को रिएक्शन सारी की सारी वो रिवर्सिबल है, मीन सेम एंजाइम्स के साथ हो सकती है, बट except for the reactions which are irreversible due to the energy barriers. मतलब उसमें different enzymes लगेंगे. essentially out of 10 3 जो है reactions वो are क्या है रिवर्सिबल है, तो 7 जो रिएक्शंस है वो कॉमन है, उसमें हमें कोई भी को क्या है जो एंजाइम्स है वो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सी these are the different enzymes. हेक्सोकाइनेज की जगह हमने ये किया यूज, देन फ्रक्टोकाइनेज की जगह हमने फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज, एंड पाइरुवेट काइनेज की जगह हमने ये यूज किया. फोर्थ वाला क्यों नहीं लिखा बच्चे मैंने यहाँ पे आइसोमरेज वाला, बिकॉज जब हमने देखा था कि ये डायरेक्टली इसमें भी शिफ्ट हो सकता है, तो वी डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा स्टेप, बिकॉज जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज है, दिस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. सो वी कैन इजिली बाईपास दिस स्टेप. हम इसको क्या है बाईपास कर सकते हैं. essentially 4 different enzymes are used, but this reaction can be bypassed. ठीक है, इसको हम bypass कर सकते हैं. so that's why there are written only 3 enzymes की 3 enzymes क्या है वो हमें अलग से needed होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जब हमने ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स करना होता है. then is second जो हमारा स्टेप है, that is conversion of phosphoenol pyruvate. ठीक है, उसमें हमने पाइरुवेट को किस में कन्वर्ट करना है हमारे, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में. ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इन द 2 स्टेप्स. यहाँ पे इसके 2 स्टेप लगते हैं बच्चे. पहले जो आपका पाइरुवेट काइनेज है, दिस इज अ बायोटिन रिच एंजाइम. बायोटिन क्या होता है बच्चे, दिस इज अ विटामिन एच एंजाइम. मतलब इसमें जो बेसिक प्रिकर्सर लगा होगा, दिस इज योर विटामिन एच. ठीक है, ये डिपेंडेंट एंजाइम होता है. दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम बेसिकली. ये क्या करता है फर्दर, पाइरुवेट को क्या है एक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है. सी यहाँ पे आ जाओ, पाइरुवेट विल, ये क्या है अभी माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया. सी जो मैंने ये बॉक्स बनाया होगा ना स्टूडेंट, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने ऐसे स्क्वायर में बनाया हुआ है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे, सेल्स के अंदर. तो दिस इज द साइटोसोल. साइटोसोल मींस द सॉल्यूशन इनसाइड योर सेल. सेल के अंदर ही क्या है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है. मींस दिस लाइक रिएक्शंस आर कैरीड आउट ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दिस इज अ लाइक ऑर्गेनेली ऑफ योर सेल. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है एक. तो यहाँ पे क्या है जो आपका पाइरुवेट है, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलो एसीटेट. ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट
carboxylase. So this is the enzyme basically which is rich in biotin, means biotin rich enzyme होता है, and this is a mitochondrial enzyme. ये क्या है, mitochondria के बाहर काम नहीं करेगा, so that is why it is called pyruvate carboxylase, and it need carbon dioxide, ठीक है, and ATP molecule. ये क्या है, ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे लगता है, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस फॉस्फेट अलग हो जाता है, एंड दिस नीड कार्बन डाइऑक्साइड. सी दिस इज योर OOA, दिस इज योर ऑक्सैलो एसीटेट. अभी जो ऑक्सैलो एसीटेट बच्चे फॉर्म हुआ है मेरा, ठीक है, दिस इज लाइक इनपरमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रिया. ये डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता, मीन सेल में नहीं जा सकता है ये. तो इसके लिए पहले इसको किसी और चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जा पाए. सी हमने ऑक्सैलो एसीटेट तो बना लिया यहाँ पे, बट दिस इज इम्परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रिया. सी यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इम्परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रिया. तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जा सकता. तो दिस कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू सच फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसपोर्ट इजिली फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. सो दैट इज व्हाई, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मेरा ये सिंथेसाइज हो गया, बट इसको क्या है, हमने बाहर लेके जाना था सेल के, तो सेल के बाहर ये गया नहीं. बिकॉज क्यों नहीं गया वो सेल के बाहर, बिकॉज ऑफ इट्स impermeability to the mitochondrial membrane. So it can be like convert into first some another form. So this will be converted into malate with the help of enzyme MDH known as malate dehydrogenase. This is the enzyme. अभी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, तो दिस इज ऑब्वियस, NAD पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सी यहाँ पे एक NADH की फॉर्मेशन भी हो रही है, मींस हियर वी आर जनरेटिंग अवर 3 मोल्स ऑफ ATP along with this reaction. सी तो जो मैलेट बनता है बच्चे, दिस कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सी यहाँ पे जो मैलेट है वो मैंने ऐसे बाहर को शो किया हुआ है, तो मींस दिस कैन बी लाइक, ठीक है, इजिली दिस कैन पास योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अगेन जो मैलेट है, दिस कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू योर ऑक्सैलो एसीटेट. दिस इज द साइटोसोल नाउ. ठीक है, ये आपका साइटोसोल है, ये सेल के अंदर की बात हो रही है. ठीक है, it can be again converted into oxaloacetate with the same enzyme that is malate dehydrogenase. फिर से क्या है यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है, this will converted into NADH plus H पॉजिटिव, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जो आपका बच्चे malate dehydrogenase है, this is the enzyme present in both mitochondria as well as cytosol. Please remember it, mark it students. कई बार पेपर में ब्लैंक में पूछ लेते हैं that malate dehydrogenase is the enzyme which where it is located in the cytosol, in the mitochondria. एक ऑप्शन आ सकती है none of these, एक ऑप्शन आ सकती है both of these. So you have to tick both of these. Kindly mark it students. So this is the enzyme that is present in both, like in the mitochondria as well as cytosol. But यहाँ पे जो था, ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट सिंपल क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को नहीं कर सकता था पार्ट, so that's why we have to convert it first into the malate. See, वहां पे जब इसकी like जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ये क्या है, फिर से क्या है, आगे देखो ऊपर, this can be further converted into, see यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट है, this can be converted into your phosphoenol pyruvate. ठीक है, देखो फिर से दोबारा से चेंज हो गया, हमने बनाना क्या था, पाइरूवेट से PEP बनाना था. देखो तो ये बन गया, एक तो डायरेक्टली बन जाता है कार्बोक्सी काइनेज के साथ, दैट इज योर ग्लाइकोलिटिक रिवर्सिबल. ठीक है, तो इसमें जो अलग से रिएक्शंस निकल के आती है, दीज आर द लाइक बाय प्रोडक्ट ऑफ योर क्रेब्स साइकिल्स आल्सो. ठीक है, तो वो भी बच जाते हैं, तो उनको भी यूटिलाइज करना होता है हमने. तो यहाँ पे दिस कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू योर लाइक PEP with the help of enzyme phosphoenol pyruvate carboxy kinase. सेम एंजाइम लगेगा जो यहाँ पे लगा था. ठीक है, नॉट ATP, बट यहाँ पे ATP लगे थे, बट यहाँ पे ATP नहीं लगते, यहाँ पे GTP लगते हैं. GTP मीन्स guanine triphosphate. This will be converted into GTP, guanine diphosphate, and there is a release of carbon dioxide. ठीक है, वहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड लग रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पे रिलीज हो रही है. सो दिस इज द लाइक डिफरेंस बिटवीन योर
डायरेक्ट पायरुवेट टू लाइक पायरुवेट इनोल पायरुवेट की लाइक फॉर्मेशन हो रही है तो क्या होता है, एंड दिस इज रिवर्सिबल व्हेन पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू oxaloacetate, then it will convert it into malate, then it will again convert it into oxaloacetate, then oxaloacetate will convert into your PEP. So this is the reaction. See, this is the reaction, and यहाँ पे जो आपका फिर से क्या है, रिवर्सल हो जाता है. सो सी स्टूडेंट, दिस इज द रिएक्शन दैट वी कैन डन. ठीक है, our conversion of your pyruvate to our PEP. So this is the reaction. Then क्या होता है स्टूडेंट, the conversion of fructose 1,6. ठीक है, एक रिएक्शन वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, जहां पे हमें मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं, जो ऊपर वाली रिएक्शन थी कि हमें फर्स्ट रिएक्शन हम क्या है बाईपास कर सकते हैं. दिस कैन बी डायरेक्टली डन. ठीक है, इससे भी कर सकते हैं. ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैग्नीशियम आयंस के साथ हम क्या है इनको क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम. ठीक है, this is the enzyme basically needed for the regulation of your gluconeogenesis. Then glucose 6 phosphate, this will be again converted into glucose with the help of enzyme glucose 6 phosphatase, not your glucokinase or the hexokinase. यहाँ पे ये नहीं लगता. जो एंजाइम है ना ये वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द लिवर. ठीक है, किडनी में प्रेजेंट होता है, बट दिस इज एब्सेंट इन द मसल, ब्रेन एंड किडनी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टू रिएक्शन. एक तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स कर दिया, सेकेंडली हमने पायरुवेट को क्या है पेप में कन्वर्ट कर दिया. पेप फिर से क्या है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में चला जाएगा. ठीक है, देन आगे वाली जो रिएक्शंस हैं हमने और भी इसको कर सकते हैं. देन इज द थर्ड रिएक्शन दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम योर अमाइनो एसिड. ठीक है, सी स्टूडेंट, दिस इज द अनदर रिएक्शन. ठीक है, जब हम लैक्टेट को क्या है पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज कम अंडर योर, ठीक है, कोरी साइकिल आता है बच्चे एक. ठीक है, मैंने ठीक है आपको यहाँ पे मैं ऐसा वो आपके सिलेबस में नहीं था तो थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ. ठीक है, कोरी साइकिल क्या होता है, व्हेन लैक्टेट विल कन्वर्ट इनटू योर पायरुवेट with the help of enzyme lactate dehydrogenase, and this reaction also involve NAD positive to convert into NADH plus H positive. ठीक है, and here your pyruvate is again like involved in the glycolysis. ठीक है, वो क्या है glycolytic reversal में चला जाता है. So this reaction involve your Cori cycle. 2 नंबर में पूछ सकते हैं बच्चे. तो this is a simple reaction that lactate will convert into pyruvate with the help of enzyme lactate, ठीक है, dehydrogenase. Then is the third reaction. Third आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, that lactate will convert into pyruvate. This is a like another non-carbohydrate source, and this will again like ठीक है help in the formation of your glucose molecule. So see students, another reaction when we need gluconeogenesis from the amino acid. Amino acids क्या होते हैं, ऐसे compounds like उनके बीच में क्या है कोई भी अल्काइल मोइटी लगी होगी. अल्काइल मीन्स देयर इज एनीथिंग लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन. मींस कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा एंड साथ में क्या है NH2 ग्रुप लगा होगा एंड साथ में क्या है हमारा एसिड लगे होते हैं, दैट इज COOH ग्रुप. द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन बोथ अमाइनो ग्रुप एज वेल एज एसिड ग्रुप, ठीक है, along with alkyl moiety, any alkyl moiety, these are known as amino acid. तो यहाँ पे ओके हम क्या थे, हम थे अमाइनो एसिड के ऊपर. जब जो तीनों रिएक्शंस हो जाती है बच्चे, तो बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड हैं दैट आर ग्लाइकोजेनिक इन नेचर. ठीक है, तो उनमें से सिर्फ 2 एंजाइम ऐसे हैं जो क्या है डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होते. द अमाइनो एसिड व्हिच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट आर नेम्ड एज ल्यूसीन एंड लाइसिन. ठीक है, 2 एंजाइम ही ऐसे हैं, सॉरी अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो क्या है पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होते. तो अगर सारे के सारे अमाइनो एसिड फर्दर पायरुवेट में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, मींस उनका जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज योर पायरुवेट, तो वो क्या है डायरेक्टली फिर क्या है अलोंग विद अदर इंटरमीडिएट होते हैं जो क्रेब साइकिल के मींस TCA साइकिल के, उनके साथ मिलके वो दोबारा क्या है फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस करने लग जाते हैं. सी दीज आर द अनदर योर, ठीक है, इंटरमीडिएट्स ऑफ योर सिट्रिक एसिड साइकिल. देन the glycogenesis from the glycerol.
ये आपको मैं यहाँ से कराती हूँ कि ग्लिसरॉल से कैसे हो रहा है। सी ग्लिसरॉल क्या है, this can be liberated from your adipose tissue, means this is the byproduct of your lipolysis, ठीक है, lipolysis है, ठीक है। then glycerol will convert into glycerol 3 phosphate with the help of enzyme glycerol kinase, ठीक है, glycerol kinase। and here जो आपका ATP है वो क्या है, ADP will convert into ATP। सी यहाँ पे क्या है आपका, अब ATP फॉर्म हुआ है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होती है बेसिकली यहाँ पे बच्चे, आपकी जो फैट्स होती हैं ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, आपने पढ़े हैं लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स में बेसिकली जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स है, ठीक है, उनके साथ इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल विल अंडरगो, ठीक है, रिएक्शन विद द एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज। this is the enzyme which is present both in the liver as well as kidney, ठीक है, यहाँ पे होता है, बट एब्सेंट होता है ये एडिपोज टिश्यूज में। तो वहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती कि ये डायरेक्टली एडिपोज टिश्यू में ही उस चीज में कन्वर्ट हो पाए, बिकॉज दिस इज द एंजाइम विच इज एब्सेंट इन द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में एब्सेंट होने की वजह से पहले जो ग्लिसरॉल फॉर्म है वो ही क्या है आपकी फर्दर चेंज होती है, ठीक है। So this is the enzyme that can like convert glycerol into glycerol 3 phosphate in your liver, kidney, वहां के जो सेल्स में वहीं पे ही इसकी जो कन्वर्जन है वो पॉसिबल होती है into 3 phosphate। यहाँ पे फिर हो गया। So this is your active form of glycerol when it is changes to your glycerol 3 phosphate। Then अगेन क्या है इसके ऊपर काम करता है मेरा एंजाइम दैट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ पे, सी NAD पॉजिटिव, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू रिड्यूसिंग फॉर्म दैट इज योर NADH प्लस H पॉजिटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट, ठीक है। एंड वो क्या है जो आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट। सी हमें ये पता ही है, दिस इज लाइक कैन बी इंटरकन्वर्टिबल विद योर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। देन दोबारा से क्या है, दिस कैन बी लाइक अंडरगो योर ग्लाइकोलिटिक रिवर्सिबल। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन अगेन इट ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है इसने ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में ही जाना है। सी सो दिस इज योर अनदर बाय प्रोडक्ट। अमाइनो एसिड्स भी पढ़ लिए हमने। अमाइनो एसिड क्या है, एक्सेप्ट योर ल्यूसीन एंड लाइसिन, सारे के सारे अमाइनो एसिड है, उनका बाय प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज योर पाइरुवेट। बच्चे वो क्या है रिजल्ट कर देते हैं पाइरुवेट की फॉर्मेशन में। तो पाइरुवेट अगेन योर लाइक अंडरगो योर ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, तो उसके साथ क्या है ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। बन किससे रहा है बच्चे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बन रहा है। पाइरुवेट इज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली अमाइनो एसिड भी इन्वॉल्व हो गए, ग्लिसरीन भी हो गया। नेक्स्ट जो आपका एक और चीज बनती है, दिस इज योर प्रोपियोनेट, ठीक है। The last but not least, this is the like sixth reaction in your glyconeogenesis कि प्रोपियोनेट भी इन्वॉल्व होता है। सी स्टूडेंट, ठीक है, प्रोपियोनेट कहाँ से बनता है, प्रोपियोनेट क्या होता है बच्चे, CH3CHO C डबल बॉन्ड OO। प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन होंगे, साथ में क्या है एस्टर ग्रुप लगा होएगा। व्हेन देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ योर ऑड चेन फैटी एसिड, ऑड चेन मतलब लाइक 3, 7, 5, 9, 11, 13, 15 सो ऑन, ऑड चेन जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं ना बच्चे, जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ठीक है, एंड प्लस जब ब्रेकडाउन होती है कुछ को अमाइनो एसिड्स लाइक जब मैथ्योनिन हो गया, आइसोलिसिन होता है, तो उनका जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है दिस इज योर प्रोपियोनेट, ये बनता है। जब आपने पढ़े होंगे बच्चे लिपिड्स की, आपने लाइसिस आई थिंक कर ली है, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्रोपियोनेट इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, वो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है। तो प्रोपियोनेट क्या है, हम इसको क्या है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी लाइक कार्बोक्सिलेटेड, ठीक है, इसको हम कार्बोक्सिलेटेड कर सकते हैं बाय एंजाइम प्रोपियोनेल CO, that is carbonyl A carboxylase with the help of ATP and biotin, and this can be converted into methyl malonyl A. Further जो methyl malonyl A है बच्चे, this can be converted into succinyl CoA by the enzyme B12, यहाँ पे B12 लगेगा। देन जो सक्सिनाइल CoA है देखो ये फिर से क्या है हमारी
ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। सक्सिनाइल कोए विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट, मैलेट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाएगा एंड दिस कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू पेप, पेप क्या है फर्दर फिर ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स में चले जाता है। सी यहाँ पे मैंने प्रोपियोनाइट को सीधा ही सक्सिनाइल में चेंज कर दिया है। यू कैन लाइक ड्रॉ one more reaction here that propionyl first converted into your malonyl, ठीक है, मिथाइल मेलोनाइल कोए, दिस विल अगेन कन्वर्टेड इनटू योर सक्सिनाइल कोए, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन बच्चे आपकी वहां पे जो रिएक्शंस हैं मैंने वहां पे लिखी हुई है। सो दीज आर द रिएक्शन जो आपकी थ्योरेटिकल है, ठीक है। सो सी दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम योर प्रोपियोनेट। अभी आपकी 6 रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गई बच्चे। फर्स्ट थी हमारी जब हमने किया ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, सीधा ही रिवर्सल हो रहा है पाइरूवेट का। देन सेकंड था जब हमने पहले पाइरूवेट को पेप में कन्वर्ट किया, ठीक है, इंक्लूडिंग योर मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। थर्ड रिएक्शन कोरी रिएक्शन, मतलब लैक्टेट